अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ तहसीन मुख्तार। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सीबीटी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाली हूँ कि खुश रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे हम कुदरती तरीके से अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश तो बहुत करती हैं, लेकिन कभी कभार हमें समझ नहीं आती कि खुशी को कैसे हासिल किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और कुदरती तरीकों के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि खुशी क्या है। खुशी एक एहसास है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है, जैसा कि मुसर्रत, सुकून और इत्मीनान। ये सिर्फ एक लम्हाती एहसास नहीं है जिसे हम किसी खास लम्हे में महसूस कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसे महसूस नहीं कर सकते, बल्कि ये एक कैफियत है जिसे हम बरकरार रख सकते हैं। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें खुशी के केमिकल्स कहा जाता है, जैसा कि सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। जब ये केमिकल मतवाजिन होते हैं तो हम खुश और मुतमईन महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि हम इन केमिकल्स को कैसे मतवाजिन रख सकते हैं, इनके बैलेंस को कैसे बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है शुक्रगुजारी। अगर आप अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीजों पर शुक्रगुजार हों, जैसा कि खानदान, दोस्त, सेहत, हत्ता के दिन की खूबसूरत रोशनी, तो आपका दिमाग सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती या हमें कोई चीज़ नहीं मिलती जो कि हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटी छोटी नेमतों को देखने के बजाय हम सिर्फ उस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जो कि हमें नहीं मिली होती, या उस ख्वाहिश के पीछे पड़ जाती है जो कि पूरी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से हमारे जहन में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है और हम उदासी महसूस करते हैं और बेचैनी महसूस करते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों को कैसे देखना है, कैसे आप में शुक्रगुजारी आएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप एक नोटबुक लें और उस नोटबुक में आपने रोजाना 3 नेमतों के बारे में लिखना है जिन्हें लेकर आप शुक्रगुजार हैं। रोजाना आपने 3 नेमतों, वैसे तो हमारी जिंदगी में रोजाना देखा जाए तो छोटी छोटी बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन आपने एक दिन में सिर्फ 3 नेमतों के बारे में लिखना है जिन्हें लेकर आप शुक्रगुजार होते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज, यानी कि वर्जिश। वर्जिश भी एक बेहतर तरीका है आपके मूड को बेहतर करने का। जब आप वर्जिश करते हैं, चाहे वो हल्की फुल्की वॉक है या फिर आप प्रॉपर वर्जिश कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन्स को पैदा करता है, जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा वर्जिश आपके जिस्म से तनाव को कम कर देती है और आपको ज्यादा तवानाई बख्शती है। तीसरे नंबर पर जो तरीका है वो ये है कि आप अपने मामूल के कामों का एक शेड्यूल बनाएं और अपने कामों को मुनासिब वक्त दें। हर काम को मुनासिब वक्त दें। जैसा कि आपका काम है तो उसे आप उसके लिए कुछ टाइम मुंतखब करें, आपकी फैमिली के लिए कुछ टाइम मुंतखब करें, अपने आप के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए, अपने आराम के लिए कुछ टाइम मुंतखब करें। इससे क्या होगा कि एक तो आप चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और आप हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे सकेंगे और इससे आपका मूड बेहतर रहेगा। अगर आप एक शेड्यूल के मुताबिक हर चीज़ को मैनेज करके नहीं चलते हैं तो आप किसी ना किसी एक चीज़ में स्टक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे तो ही आप खुश हो सकेंगे। आप अगर उन चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके इसको अगर सेलिब्रेट करेंगे तो इससे भी आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। दूसरों की मदद करना भी खुशी का एक जरिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ही काम क्यों नहीं है, छोटी से छोटी मदद क्यों नहीं है, जैसा कि किसी को रास्ता दिखाना या दोस्त की मदद कर देना, तो इससे आपका जो दिमाग है वो ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे आप खुशी और तस्कीन महसूस करते हैं। इस
अलावा अच्छी नींद भी आपके मूड को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपका मूड तो ख़राब रहता ही है, इसके अलावा आपका दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो कोशिश करें रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लें ताकि आपका जहन ताज़ा हो और आप खुश महसूस करें। तो ये थी दोस्तों कुछ आसान और कुदरती तरीके जिनकी मदद से आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे क्या होगा, इनसे हम क्या खुशी महसूस करेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ों को करने में और उनके बारे में सोचने में बहुत फर्क होता है। जब आप सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना तो वो आपको इतनी इफेक्टिव नहीं लगती, वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं लगती। लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब आप करते हैं तो असल में तब आपको पता चलता है कि उनके क्या असरात रहे, किस तरह से वो आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हो रही हैं। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई ये चीज़ें आपके मूड को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित हुई हैं। याद रखें, खुशी सिर्फ एक लम्हा नहीं है बल्कि तर्ज जिंदगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा तरीका क्या है खुश रहने का। इस तरह के दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।